देखो 2011 में अगर किसी के पास 1000 बिटकॉइन होते तो वो बस एक साइकिल खरीद सकता था। 2016 आते आते अगर किसी के पास 100 बिटकॉइन थे तो वो एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार खरीद सकता था। अब आ गया 2025। 2025 में अगर किसी के पास 10 बिटकॉइन भी है तो वो एक लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट्स कार खरीद सकता है। अब देखो, आपने शायद ये भी सुना हो कि एक बिटकॉइन से आप फ्यूचर में प्राइवेट जेट तक खरीद सकते हो या पूरा देश भी खरीद सकते हो आने वाले टाइम में। अब देखो, देश खरीदना पॉसिबल हो गया या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट क्रिप्टो मार्केट की पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है कि काफ़ी कॉइन्स ने 100 गुना से 200 गुना तक के रिटर्न्स दिए हैं। अब इस वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में बात नहीं करने वाले, बट एक ऐसे कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि है ओंडो। यहाँ पर इस वीडियो में हम ओंडो का प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि 2025 में ये कॉइन क्या 1000 रुपए तक जा सकता है या नहीं, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो, ओंडो का खुद का लेयर 1 ब्लॉकचेन है जिससे बोला जाता है ओमनी चेन नेटवर्क, और इसका एम सिंपल सा है, वो मैं आपको बता देता हूं कि इन्हें दुनिया के सबसे ट्रस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स को ब्लॉकचेन पर लेकर आना है ताकि हर कोई सेफ, सिक्योर और ग्लोबली एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट कर सके बिना किसी थर्ड पार्टी बैंक के। ये इनका एम है। अब प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर बढ़ने से पहले और ये देखने से पहले कि क्या ओंडो में पोटेंशियल है कि ये कॉइन पंप हो सकता है इन फ्यूचर या नहीं, वो देखने से पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ओंडो फाइनेंस के लिए यानी ओंडो कॉइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओंडो फाइनेंस ने अब पार्टनरशिप कर लिया है जेपी मॉर्गन के साथ। हाँ, वही जेपी मॉर्गन जो दुनिया की सबसे बड़े टॉप बैंक्स में आती है, वही जेपी मॉर्गन। अब ये पार्टनरशिप सिंपल है कि जेपी मॉर्गन ने अपना ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किनेसिस, और ओंडो फाइनेंस ने अपने खुद के जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है उसे वहां पर ट्रेड करवाया है, यानी किनेसिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करवाया है। और ये पूरा ट्रांजैक्शन चेन लिंक के सीसीआईपी पे होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट बैंक नेटवर्क के बीच में एक सिक्योर और रियल टाइम ट्रांजैक्शन सेटल हुआ है। और ये चीज़ इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि पहली बार जेपी मॉर्गन ने किसी पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ रियल प्रोडक्शन लेवल पे काम किया है। और देखो यार, इस न्यूज से पता चलता है कि जो भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो भी डीफाई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट दिखाने लगे हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इससे ओंडो फाइनेंस को क्या बेनिफिट होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों, ओंडो फाइनेंस जो है वो इस पूरे मॉडल के सेंटर में है। इसका मतलब अगर रियल वर्ल्ड एसेट्स का पूरा फ्यूचर ब्लॉकचेन पे है तो ओंडो कॉइन का रोल और डिमांड दोनों बढ़ने वाला है। सो अगर आप ओंडो को सिर्फ एक छोटा सा कॉइन समझ रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। ये एक सीरियस इंस्टीट्यूशनल ग्रेड प्रोजेक्ट बन चुका है। तो अब आते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पे, ओंडो प्राइस प्रेडिक्शन, जिसमें हम देखने वाले हैं कि ओंडो का यूज केस क्या है, रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है। उसके बाद हम इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस प्रिडिक्शन करने के लिए। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस कॉइन का करंट प्राइस क्या है एंड ये कहाँ तक पंप होते हुए नजर आपको आ सकता है। अब इसके मेन यूज केसेस को देख लेते हैं। फर्स्ट जो है गवर्नेंस। यहाँ पर जो ओंडो कॉइन्स को होल्ड करते हैं वो प्रोटोकॉल डिसीजंस ले सकते हैं इन फ्यूचर। सेकेंड है इकोसिस्टम इनिशिएटिव्स। अगर ओंडो को कोई यूज करता है तो उसे इनिशिएटिव मिल सकते हैं, जैसे कि स्टेकर्स को एंड प्रोवाइडर्स को। फिर थर्ड जो है वो है रियल वर्ल्ड एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया, ओंडो सपोर्ट्स एक्सेस टू टोकनाइज्ड ट्रेजरी प्रोडक्ट्स लाइक ओंडो यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड। अब जो इसका फोर्थ एंड मेन यूज केस है वो है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन, यूज्ड इन फ्यूचर इंटीग्रेशंस विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाया क्रॉस चेन सेटलमेंट टूल्स। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं कि क्यों ओंडो कॉइन हमें पंप होते हुए नजर आ सकता है इन फ्यूचर। फर्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि है पार्टनरशिप विद जेपी मॉर्गन, जो हमने आगे डिस्कस करा वही पॉइंट है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट है लीडर इन आरडब्ल्यूए टोकनाइजेशन। ओंडो इज अहेड इन द टोकनाइज यूएस ट्रेजरीज स्पेस, और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पर इन्हें अटेंशन भी मिल रहा है, इसीलिए ये एक लीडर है आरडब्ल्यूए टोकनाइजेशन में। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, बैक्ड बाय कॉइनबेस वेंचर्स। फिर पैथेरा कैपिटल्स, यहाँ पर बहुत सारे कैपिटल्स ने इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है, जिस वजह से इससे क्रेडिटेबिलिटी मिलती है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फोर्थ पॉइंट है ब्रिज बिटवीन डीफाई एंड ट्रेडफाई। यहाँ पर ओंडो बहुत ही एक की रोल प्ले कर रहा है बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्ट करता है डीफाई को भी एंड ट्रेडफाई को भी।
इसीलिए ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट है लिमिटेड हाई क्वालिटी कंपटीशन। यहाँ पर ओंडो को बहुत ही कम कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास ज़्यादा एडवांटेज है। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि हमें क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिलता है, वो है रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी। यहाँ पर अभी भी इसमें अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनका जो है वो चेंज इन यूएस और ग्लोबल रेगुलेशंस है, तो अगर ग्लोबल रेगुलेशंस चेंज होते हैं तो इन्हें अफेक्ट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है करंटली लिमिटेड यूटिलिटी फॉर ओंडो टोकन। इनकी जो यूटिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है, ज़्यादा एक्सपांड नहीं करा है इन्होंने, इस वजह से फ्यूचर में ये एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है इस कॉइन के लिए। थर्ड पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल हैवी अप्रोच। यहाँ पर जो इनके प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही ईजी एक्सेसिबल नहीं है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जिस वजह से जो इनकी कम्युनिटी ग्रोथ है वो स्लो है और आगे भी स्लो ही होगी। फिफ्थ पॉइंट है मार्केट कंपटीशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया पॉजिटिव पॉइंट में कि यहाँ पर इनके पास ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बट अगर हम फ्यूचर को देखते हैं तो बहुत प्रोजेक्ट्स है जो इन्हें compete कर सकते हैं। वो है ब्लैक रॉक जो बैक्ड है टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म, फिर है अवलांचे का RWA प्लान्स। तो अगर इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं और एक्सपांड होते हैं तो ओंडो को बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल सकता है। अब अगर हम इस कॉइन के यानी ओंडो के प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें, जेन्युइन प्राइस प्रिडिक्शन की बात करें, तो अभी जो प्राइस चल रहा है ओंडो का वो है $0.8 और ये कॉइन अभी 62% डाउन चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से जो इसने हिट करा था December 16, 2024 में। अब अगर इसी तरह से इसकी यूटिलिटी बढ़ती है और अगर ये अपनी यूटिलिटी यानी यूज केसेस में एक्सपांड करते हैं और लीडर बने रहते हैं, कोई कंपटीशन इन्हें नहीं मिलता, तो ये कॉइन इन फ्यूचर अपने ऑल टाइम हाई को बीट कर सकता है, यानी इसी साल में अपने ऑल टाइम हाई को बीट कर सकता है। और ये आपको नजर आ सकता है $1.5 से $3 के आसपास, यानी अगर ये $3 तक जाता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई को बीट कर देगा जो कि है $2.14। ये इसका ऑल टाइम हाई का प्राइस है, बट इन फ्यूचर आपको ये $3 तक भी नजर आ सकता है। तो इस कॉइन को आप कंसिडर कर सकते हो एंड वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस कॉइन के ऊपर चाहिए या किस नैरेटिव के ऊपर चाहिए वो ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।